तो क्यों ना मैं भी इसके लिए कुछ करूं। तो कर्दम ऋषि ने संकल्प किया और संकल्प से ही एक विमान प्रकट हो गया। और कैसा विमान? नाम था कामद। कामद विमान। कैसा विमान था? उसमें बैठो और जहां भी जाने की कल्पना करो। वृंदावन में हो, कल्पना करो हरिद्वार जाना है तो एक क्षण में वृंदावन से हरिद्वार पहुंचा दे। ऐसा विमान एक ऋषि ने अपने संकल्प मात्र से प्रकट कर दिया और ऐसा विमान आज तक कोई भी वैज्ञानिक नहीं बना पाया। ये शक्ति है सनातन धर्म में, उन ऋषियों में कि संकल्प मात्र से ही ऐसा विमान प्रकट कर दिया। देवहूति से कहा इस पर चढ़ जाओ, परंतु देवहूति को लज्जा आ रही है क्योंकि पता नहीं कब का स्नान किया होगा, शरीर अपवित्र है। कर्दम ऋषि समझ गए, पास ही में सरोवर प्रकट हो गया। उस सरोवर में 1000 अप्सराएं प्रकट हो गईं और उन्होंने खूब बढ़िया देवहूति को स्नान कराया, श्रृंगार किया। और अब देवहूति और कर्दम ऋषि उस विमान में बैठ करके सैकड़ों वर्षों तक भ्रमण करते रहे, तीर्थों का भ्रमण करते रहे। एक बार देवहूति को कुछ चिंतित देखा तो कर्दम जी से पूछा कि तुम क्यों चिंतित हो? तो देवहूति बोली, महाराज हमारे विवाह को इतने वर्ष बीत गए पर अब तक एक भी संतान नहीं हुई। तो कर्दम ऋषि ने गर्भ धारण कराया। और इनके यहाँ 1 2 नहीं 9 कन्याएं प्रकट हुई। 9 कन्याएं एक साथ, 9 कन्याएं प्रकट हुई। 9 कन्याएं एक साथ इनके यहाँ पर प्रकट हुई। तो मैया अब कर्दम जी कुछ दिनों बाद विचार करने लगे कि कर्दम सच में यह गृहस्थ जीवन बड़ा ही कठिन है। अरे विवाह के समय तो प्रस्ताव रखा था 1 पुत्र होते ही संन्यास ले लेंगे, 9 पुत्रियां हो गई और अभी तक घर में बैठे हैं। कर्दम जी जाने लगे, देवहूति ने रोक लिया, प्रभु अभी रुक जाइए, इनका विवाह कैसे होगा? इनका विवाह करवा दीजिए, इनका विवाह करवा के चले जाइएगा, और अभी तो पुत्र भी नहीं हुआ। तो कर्दम जी को याद आया कि भगवान ने तो स्वयं कहा था वो स्वयं मेरे यहाँ अवतार लेंगे। तो कर्दम जी भी रुक गए और अब की बार जब देवहूति गर्भवती हुई तो साक्षात 10वीं बार भगवान ही पधारे। गर्भ में भगवान पधारे और भगवान ने अपना ये 5वां अवतार लिया। कौन सा अवतार लिया? कपिल देव के रूप में ज्ञानावतार लिया। कपिल देव के रूप में भगवान ने अवतार लिया। बोलिए कपिल भगवान की जय हो। कपिल देव के रूप में भगवान ने अवतार लिया। बड़े बड़े देवता आए, ब्रह्मा जी आए अपने 9 ऋषि पुत्रों के साथ। कर्दम जी ने कहा आपके पास 9 बेटे, मेरे पास 9 बेटियां, बढ़िया संबंध बनेगा। ब्रह्मा जी तो सृष्टि का विस्तार चाहते थे, विवाह करवा दिया। और अब कर्दम जी संन्यास लेने चले गए। अब घर में केवल देवहूति मैया और कपिल भगवान रह गए, घर में रह गए ये दोनों। तो एक बार देवहूति मैया को जब यह पता चला कि मेरा पुत्र तो स्वयं भगवान है, तो शरण में आई और प्रश्नोत्तर होने लगे।
देवहूति मैया पूछती हैं और भगवान उत्तर देते जाते हैं। देवहूति मैया ने पूछा, प्रभु बंधन मुक्ति का कारण क्या है? भगवान बोले, बंधन मुक्ति का कारण मन है। चेतः खल्वस्य बंधाय, दोनों का कारण हमारा मन है। यदि ये मन भगवान के चरणों की ओर लग जाए तो ये मुक्ति का कारण बन जाता है, और संसारियों की ओर लग जाए तो बंधन का कारण बन जाता है। अच्छा महाराज, तो इस मन को भगवान के चरणों में कैसे लगाएं? बोले, उसका सबसे सरल साधन है संत। देवहूति मैया ने कहा, लेकिन संत की पहचान कैसे करें? क्योंकि आजकल बड़े ढोंगी बाबा घूम रहे हैं, इसलिए कैसे पहचाने कि ये असली संत है और ये नकली? तो बोले कि संत को कौन है संत? तो कहते हैं तितिक्षवः, संत की पहचान तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां। जो तितिक्षव है, किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखता, निरपेक्ष, किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखता कि इसके पास इतने रुपए हैं, उसके पास इतने हैं, कोई अपेक्षा नहीं किसी से। किसी ने माला डाली तो उसका सम्मान किया, और किसी ने लात भी मारी उसका भी सम्मान किया। कारुणिकाः, करुणामय, दयावान। बेशक किसी को नहीं जानता हो, लेकिन कोई दुर्घटना हो गई, उसे नहीं जानता तो उसे भी बचाने वाला, समय भगवान के दर्शन करने वाला, शांत स्वभाव वाला, एवं क्षमा ही जिसका आभूषण हो, वही संत है। तो बड़ा ही सुंदर उपदेश कपिल भगवान ने 8 अध्यायों में देवहूति मैया को दिया, जिसे कपिलाष्टाध्यायी कहते हैं। कपिलाष्टाध्यायी कहते हैं। और अब मैत्रेय ऋषि कहते हैं, विदुर जी, मनु महाराज की बड़ी बेटी थी आकुति। देवहूति का चरित्र श्रवण कर लिया, अब आकुति। तो आकुति का विवाह हुआ रुचि प्रजापति के साथ, और इनके यहाँ भी भगवान ने अवतार लिया यज्ञ नारायण के रूप में, यज्ञ भगवान के रूप में यहाँ पर अवतार लिया। तो बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की। यज्ञ नारायण भगवान का विवाह हुआ दक्षिणा नाम की कन्या के साथ। इसलिए आप जो भी यज्ञ करवाते हैं, उसमें जो यज्ञ करने वाला ब्राह्मण होता है, उसे यज्ञ करने के बाद अंत में दक्षिणा दी जाती है। भले ही कुछ भी हो, तुलसी पत्र हो, पुष्प हो, कुछ भी हो, उसे अंत में दक्षिणा दी जाती है। क्योंकि यदि अंत में उसे दक्षिणा नहीं देते तो आपका वो यज्ञ अधूरा ही माना जाता है, अधूरा ही रह जाता है। क्योंकि यज्ञ नारायण भगवान की पत्नी ही दक्षिणा है। यज्ञ कर रहे हो और दक्षिणा नहीं दे रहे तो आपका यज्ञ तो अधूरा ही रह गया, पूरा ही नहीं हुआ। इसलिए उसे दक्षिणा दी जाती है। एवं देवहूति का चरित्र हमने श्रवण किया। देवहूति की जो 9 कन्याएं थीं, जिनका विवाह ब्रह्मा जी के 9 ऋषि पुत्रों के साथ हुआ, उनमें से एक कन्या थी सती अनुसुईया, जिसका विवाह हुआ अत्रि मुनि के साथ। और इनके यहाँ भी भगवान ने अवतार लिया, दत्तात्रेय के रूप में भगवान ने इनके यहाँ अवतार लिया, दत्तात्रेय के रूप में। और मैत्रेय ऋषि बोले कि विदुर जी,
इनका मनु महाराज की जो तीसरी बेटी है प्रसूति, इसका विवाह हुआ दक्ष प्रजापति के साथ। इनके यहाँ 16 कन्याएं हुई। कहीं कहीं इनकी संख्या 60 भी बताई जाती है, पर यहाँ 16 ही है, इसलिए हम इसी के अनुसार चलेंगे। तो इनकी 16 कन्याएं हुई, जिनमें से 13 धर्म को ब्याही और 3 जो बची उनमें से एक स्वधा नाम की कन्या पितरों को ब्याही, स्वाहा नाम की कन्या अग्नि को ब्याही और एक सती नाम की कन्या भगवान शिव को ब्याही, भोलेनाथ को। सती नाम की कन्या। अब एक बार ब्रह्मा जी ने दक्ष को प्रजापति घोषित किया, तो सभी देवी देवताओं को बुलाया। सब देवी देवता आए और जब दक्ष ने सभा में प्रवेश किया तो सबने उठ करके दक्ष का स्वागत सत्कार किया, पर 3 लोग खड़े नहीं हुए। कौन कौन से? ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये तीनों खड़े नहीं हुए। तो ब्रह्मा जी तो दक्ष के पिता हैं, इसलिए दक्ष ने ब्रह्मा जी से कुछ नहीं कहा। और भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, इसलिए उनसे भी कुछ नहीं कहा। लेकिन जब शंकर भगवान की ओर दृष्टि गई तो सोचा कि मैंने तो इसे अपनी कन्या सती ब्याही है, ये तो मेरा दामाद है, परंतु फिर भी इसने मेरा सम्मान नहीं किया। तो जैसे ही दक्ष गद्दी पर बैठा तो भाषण शुरू कर दिया। बोले यदि सभ्य व्यक्तियों में एक भी असभ्य आ जाए तो पूरी सभा बिगड़ जाती है, पूरी सभा बिगड़ जाती है। और मैया इस प्रकार से जब दक्ष ने कहा तो सब देवी देवता एक दूसरे का मुंह ताकने लगे कि आखिर दक्ष किसकी ओर इशारा कर रहे हैं, किसकी ओर दक्ष इशारा कर रहे हैं। तो तब दक्ष ने कहा इधर उधर क्या देखते हो, तुम्हें ये शंकर शिव बैठा दिखाई नहीं देता? ये तुम्हें कहीं से भी सभ्य दिखाई देता है? पूरे शरीर पे इसने भांग रमा रखी है, ये कोई सभ्य व्यक्ति है? सर्प बिच्छू इसके शरीर पर है, ये कोई सभ्य व्यक्ति है? इस प्रकार से भगवान शिव से अपशब्द कहने लगा। नंदी को क्रोध आया, नंदी खड़े हो गए, परंतु भगवान शिव ने शांत कर दिया। नंदी बैठ जाओ, क्योंकि ससुराल की गालियां सबको ही सुननी पड़ती हैं, हम अकेले नहीं, सबको ही सुननी पड़ती हैं। अंतर इतना है कि बाकी लोग सुनते हैं विवाह के समय और हम सुन रहे हैं विवाह के बाद, बस इतना अंतर है। शांति से बैठ जाओ। नंदी बैठ गए, पर जब किसी ने कुछ नहीं कहा तो दक्ष ने तो हद ही पार कर दी। अंत में आकर के भगवान शिव को श्राप ही दे दिया कि आज के बाद किसी भी यज्ञ में इसे भाग नहीं दिया जाएगा, इसका कोई भाग नहीं होगा। तो अब की बार तो नंदी से रहा ना गया। भगवान शिव ने फिर बैठाने की कोशिश की, पर नंदी बोले हो हरि